बसंत पंचमी पर कवियों का कविता पाठ। उम्मीदों की इन बातों में कब तक यूं उलझाओगे, मैं किसान हूँ बोलो मेरा दर्द समझ पाओगे। नफरत का अवक्षेप कैसे न घुलेगा, आप प्यार का अभिकर्मक मिलाकर तो देखो। बसंतोत्सव पर गूंजी खेती किसानी की बात। सड़क चलते मुसाफिर को भी जब पानी पिलाते थे, हमारे गांव वाले साथ में मीठा खिलाते थे। उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। नमस्कार। वसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर किसान कवि सम्मेलन में मैं डॉक्टर कीर्ति काले अपने सहयोगी कवियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और आप सभी को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। हिंदी की सबसे बड़ी कवित्री महादेवी वर्मा जी ने एक पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि बाहर का संघर्ष, कठोरता और जटिलता जितनी महत्वपूर्ण है, भीतर की कोमलता, तरलता, सरसता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जीवन में जो भी क्षण हमें मिला है, हमारा दायित्व है कि हम अपने अनुभवों के कुछ रंग उसमें भरें। आज मंच पर जितने भी कविगण उपस्थित हैं, सभी लोग अपने अपने जीवन के अनुभवों को व्यक्तित्वों के रंगों में ढालकर आपके लिए लेकर आए हैं। इनकी कविताएं आपको बताएंगी कि इन्होंने जीवन को किस तरह से जिया और आपकी प्रतिक्रियाओं से हम समझ पाएंगे कि आपने हमारे इन रंगों को किस तरह से ग्रहण किया। हमारे बीच में कृषि विज्ञान के गीत लिखने वाले दतिया से पधारे हैं श्री चंद्र प्रकाश पटसारिया जी। इन्होंने कृषि विज्ञान पर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। किसानों से, धरती से जुड़े हुए गीत से हम इस कृषि कवि सम्मेलन का प्रारंभ करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर पटसारिया जी को अपना गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। जी स्वागत। मिट्टी की महिमा, कृषक का कार्य, तकनीकी खेती और खेती में नवाचार और किसानों को सुरक्षा। मैंने 5 बंध आपके लिए लिखे हैं, प्रस्तुत है। राजपथ पर तुम चलो पगडंडियां अपनी डगर, राजपथ पर तुम चलो पगडंडियां अपनी डगर, राजपथ पर तुम चलो पगडंडियां अपनी डगर। खेत से खलिहान तक, खेत से खलिहान तक कट जाएगा अपना सफ़र, खेत से खलिहान तक। खेत की माटी से अपनी दोस्ती बचपन से है, खेत की माटी से अपनी दोस्ती बचपन से है। सृजनकारी तत्व यह अनुबंध नवजीवन से है, सृजनकारी तत्व यह अनुबंध नवजीवन से है। सृष्टि का आधार यह, सृष्टि का आधार यह संबंध जड़ चेतन से है। तुम रहो ना दूर इससे, तुम रहो ना दूर इससे, धूल की चढ़ मान कर राजपथ पर तुम चलो। अंकुरित कर बीज को हम सृजित उपवन करें, अंकुरित कर बीज को हम सृजित उपवन करें। परिधान पहनाएं हरे, श्रृंगार धरती का करें, परिधान पहनाएं हरे, श्रृंगार धरती का करें। अन्नदाता हम कहाएं, अन्नदाता हम कहाएं, विश्व का पोषण करें। तुम भी धरती से जुड़ो, तुम भी धरती से जुड़ो, तुम भी धरती से जुड़ो, ममतामयी मां मान कर। राजपथ पर तुम चलो, राजपथ पर तुम चलो। पारंपरिक खेती से हट, पारंपरिक खेती से हट,
तकनीक नव अपनाएंगे, पारंपरिक खेती से हट तकनीक नव अपनाएंगे, बीजों के जीनोपचार से, बीजों के जीनोपचार से इच्छित फसल हम पाएंगे, बीजों के जीनोपचार से इच्छित फसल हम पाएंगे। सूखा विरोधी जीन जिसमें, सूखा विरोधी जीन जिसमें धान हम वो उगाएंगे, कीटाणुरोधी हो फसल, कीटाणुरोधी हो फसल, प्रतिकूलता से बेअसर राजपथ पर तुम चलो। सीधे ही लें जो नत्रजन, सीधे ही लें जो नत्रजन, जीवाणु फसलों में बसाएं, सीधे ही लें जो नत्रजन, जीवाणु फसलों में बसाएं। इस तरह पर्यावरण से नत्रजन फसलों में लाएं, इस तरह पर्यावरण से नत्रजन फसलों में लाएं। पूर्ति तत्वों की करें हम, पूर्ति तत्वों की करें हम, जांच मिट्टी की कराएं, उर्वरक जैविक बनाएं, उर्वरक जैविक बनाएं। हम स्वयं के खेत पर राजपथ पर तुम चलो। कॉल सेंटर कृषि हमारी, कॉल सेंटर कृषि हमारी उलझने सुलझाएगा, कॉल सेंटर कृषि हमारी उलझने सुलझाएगा। फसलों की बर्बादी का डर हमको नाब दहलाएगा, फसलों की बर्बादी का डर हमको नाब दहलाएगा। बीमा फसल की योजना का लाभ अब मिल जाएगा, कि किसान कोई चल बसा, कि किसान कोई चल बसा ना आएगी ऐसी खबर। राजपथ पर तुम चलो, पगडंडियां अपने डगर, राजपथ पर तुम चलो। अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देता हुआ इनका काव्य पाठ इस कवि सम्मेलन के लिए ही नहीं, सारे किसानों के लिए और हमारे देश के लिए बहुत सार्थक है, बहुत लाभकारी है। मैं चाहती हूँ इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां श्रोता और बजाएं। देखिए, इन विषयों को कविता में ढालकर पिरोकर श्रोताओं के सामने और जन जन के सामने इस तरह से प्रस्तुत कर देना कि वो सहज ग्राह्य हो जाए, ये कवि का ही कमाल होता है। कवि सम्मेलन कविता का समारोह होता है मित्रों। कहा भी गया है कि सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से, कि सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से। हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव, सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव, मसालों की मंडी में कैसी है बयान, कब गरमाएगा गेहूं का बाजार, कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान। मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखिए दूरदर्शन किसान पर। हमारे बीच में एक विशेष कवि जो ग्वालियर से हमारे बीच में पधारे हैं, श्री सुनील जैन जी। इनसे मैं आग्रह करती हूं कि वो बड़े माइक तक जाएं और अपनी कविताओं से हमारे श्रोताओं को रसाप्लावित करें। सुनील जैन, ग्वालियर। आज का विषय वैसे तो बसंत पंचमी है और कृषि कवि सम्मेलन है, और थोड़ा सा अंदाज अलग कुछ आपको देखने को मिलेगा।
मेरी कविताएं हैं। उससे पहले एक किसान के ऊपर एक छोटी कविता वो सुन लें। स्वागत। उम्मीदों की इन बातों में कब तक यूं उलझाओगे, उम्मीदों की इन बातों में कब तक यूं उलझाओगे, मैं किसान हूँ बोलो मेरा दर्द समझ पाओगे, मैं किसान हूँ बोलो मेरा दर्द समझ पाओगे। सदियों से पिसता आया हूँ, राहों में बिकता आया हूँ, भूख मिटाने को दुनिया की निज अस्तित्व मिटा आया हूँ। अब की बार बताओ भैया कितना भाव लगाओगे, मैं किसान हूँ बोलो मेरा दर्द समझ पाओगे, मैं किसान हूँ बोलो मेरा दर्द समझ पाओगे। खून पसीना बहा रहा हूँ, कब से सोना उगा रहा हूँ, खून पसीना बहा रहा हूँ, कब से सोना उगा रहा हूँ। घर घर की खुशियों की खातिर अपने छाले छुपा रहा हूँ। प्रगति की इस चकाचौंध से कुछ उजियारे दिलवाओगे, मैं किसान हूँ बोलो मेरा दर्द समझ पाओगे, मैं किसान हूँ बोलो मेरा दर्द समझ पाओगे। आज़ादी की खूब दुहाई मेरे द्वारे तक नहीं आई, आज़ादी की खूब दुहाई मेरे द्वारे तक नहीं आई। खेत कृषक की रक्षा करने ये कैसी नीति अपनाई, खेत कृषक की रक्षा करने ये कैसी नीति अपनाई। मेरी अंधेरी कुटिया में कब तक दीप जलाओगे, मैं किसान हूँ बोलो मेरा दर्द समझ पाओगे, मैं किसान हूँ बोलो मेरा दर्द समझ पाओगे। कहने को धरती है मेरी रोटी सेक रहा हूँ तेरी, कहने को धरती है मेरी रोटी सेक रहा हूँ तेरी। मैं कब तक चुपचाप रहूँगा, कब तक होगी हेरा फेरी। जीर्ण शीर्ण इन पतवारों से कैसे पार लगाओगे, मैं किसान हूँ बोलो मेरा दर्द समझ पाओगे। और किसान चैनल की उम्मीदों के साथ ही आखिरी पंक्तियाँ। प्रकृति पलट रही है पासा, अब की बार बंधी है आशा, प्रकृति पलट रही है पासा, अब की बार बंधी है आशा। मेघों ने ऐलान कर दिया कोई खेत रहे ना प्यासा, वाह 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 सुनील वाह। मेघों ने ऐलान कर दिया कोई खेत रहे ना प्यासा। अब की बारिश में से बोलो मेरा हिस्सा दिलवाओगे, मैं किसान हूँ बोलो मेरा दर्द समझ पाओगे, मैं किसान हूँ बोलो मेरा दर्द समझ पाओगे। उम्मीदों की इन बातों में कब तक यूं उलझाओगे, मैं किसान हूँ बोलो मेरा दर्द समझ पाओगे, मैं किसान हूँ बोलो मेरा दर्द समझ पाओगे। बसंत पंचमी का आयोजन है, लेकिन मैं कविता लिखता हूँ तो एक मेरी अपनी कविता भी ना हो तो मुझे लगता नहीं है कि मैंने कविता पढ़ी। मैं कागज की कश्ती में हूँ, एक अंधेरी बस्ती में हूँ, लोग यहाँ के दीवाने हैं, सूरज की बातें करते हैं। वाह। मैं कागज की कश्ती में हूँ, एक अंधेरी बस्ती में हूँ, लोग यहाँ के दीवाने हैं, सूरज की बातें करते हैं। हवा दुखी है, नीर दुखी है, यहाँ समय की सांस रुकी है, मौजों पर प्रतिबंध लगा है, कितनों की बरसात रुकी है। रेगिस्तानी लोग यहाँ पर झरनों की बातें करते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। रेगिस्तानी लोग यहाँ पर झरनों की बातें करते हैं, लोग यहाँ के दीवाने हैं, सूरज की बातें करते हैं। सपनों की आंखों में पानी, राह भटकती यहाँ जवानी, मजबूरी पर झपट रहे हैं बाहरे गिद्धों की मनमानी। सपनों की आंखों में पानी, राह भटकती यहाँ जवानी, मजबूरी पर झपट रहे हैं बाहरे गिद्धों की मनमानी। जिनके मन में प्रेम नहीं है मिलने की बातें करते हैं, लोग यहाँ के दीवाने हैं, सूरज की बातें करते हैं। लोग यहाँ के दीवाने हैं, सूरज की बातें करते हैं। मौन यहाँ पर दुख की भाषा, हर चेहरे पर एक निराशा, फिर भी इस मदहोश नगर में फूलों को भंवरों से आशा। क्या बात है, वाह वाह। मौन यहाँ पर दुख की भाषा, हर चेहरे पर एक निराशा, फिर भी इस मदहोश नगर में फूलों को भंवरों से आशा। गम के भागीदार यहाँ पर खुशियों की बातें करते हैं, लोग यहाँ के दीवाने हैं, सूरज की बातें करते हैं। वैसे तो यहाँ लोकतंत्र है, कौन कहाँ है पता नहीं है, दूर दूर तक अंधकार है, धूप यहाँ पर कहीं कहीं है। बिखरे बिखरे लोग यहाँ पर जुड़ने की बातें करते हैं।
बिखरे बिखरे लोग यहाँ पर जुड़ने की बातें करते हैं, लोग यहाँ के दीवाने हैं, सूरज की बातें करते हैं। मैं कागज़ की कश्ती में हूँ, एक अंधेरी बस्ती में हूँ, लोग यहाँ के दीवाने हैं, सूरज की बातें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर की मिट्टी की खाटी महक इनकी कविता में हमें देखने सुनने को मिली। हमने इनकी कविताओं का बहुत आनंद लिया। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सुनील जैन जी का, बहुत अच्छा इन्होंने सुनाया। लोग यहाँ के दीवाने हैं, सूरज की बातें करते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है कि हम दीवानों का क्या परिचय, हम दीवानों का क्या परिचय, कुछ चाह लिए कुछ चाव लिए, कि हम दीवानों का क्या परिचय, कुछ चाव लिए कुछ चाह लिए, कुछ कसकन और कराह लिए, कुछ दर्द लिए कुछ दाह लिए, हम नौ सीखिए नूतन पथ पर चल दिए, प्रणय का कर विनिमय, हम दीवानों का क्या परिचय। तो कविता के एक ऐसे ही दीवाने को अब हम कविता पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं, जो इलाहाबाद से हमारे बीच में आए हैं, डॉक्टर दिनेश मणि द्विवेदी जी को। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप द्विवेदी जी का स्वागत करें। धरती न रही तो, धरती न रही उर्वर तो हरियाली नहीं पाओगे, भोजन से भरी हुई कोई थाली नहीं पाओगे। वाह 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 वाह। धरती न रही उर्वर तो हरियाली नहीं पाओगे, भोजन से भरी हुई कोई थाली नहीं पाओगे, कुछ भी करना पर इतना याद रखना, कुछ भी करना पर इतना याद रखना, कृषि को साधे बिना खुशहाली नहीं पाओगे। हर ओर बसंत का आयोजन हो, हर ओर बसंत का आयोजन हो, सबकी थाली में भोजन हो, और टूटे न कहीं कोई रिश्ते, संबंधों में ऐसा संयोजन हो, संबंधों में ऐसा संयोजन हो। नफरत का अवक्षेप कैसे न घुलेगा, नफरत का अवक्षेप कैसे न घुलेगा, आप प्यार का अभिकर्मक मिलाकर तो देखिए। क्या बात है, पूरा विज्ञान आ गया इसमें तो। नफरत का अवक्षेप कैसे न घुलेगा, आप प्यार का अभिकर्मक मिलाकर तो देखिए, क्यों फिजूल अफवाहों पे ध्यान देते हो, क्यों फिजूल अफवाहों पे ध्यान देते हो, वैज्ञानिक नजरिए को अपनाकर तो देखिए। नफरत का अवक्षेप कैसे न घुलेगा, आप प्यार का अभिकर्मक मिलाकर तो देखिए। कितना सुकून मिलता है, कितना सुकून मिलता है मन जब हल्का होता है, कितना सुकून मिलता है मन जब हल्का होता है, जेहन से अपने भरम को मिटाकर तो देखिए। क्या बात, जेहन से अपने भरम को मिटाकर तो देखिए, नफरत का अवक्षेप कैसे न घुलेगा, आप प्यार का अभिकर्मक मिलाकर तो देखिए। हमारे नौनिहाल बेशक, हमारे नौनिहाल बेशक बनेंगे सच्चे वैज्ञानिक, हमारे नौनिहाल बेशक बनेंगे सच्चे वैज्ञानिक, क्यों और कैसे की प्यास इनमें जगाकर तो देखिए। बहुत अच्छा। क्यों और कैसे की प्यास इनमें जगाकर तो देखिए। नफरत का अवक्षेप कैसे न घुलेगा, आप प्यार का अभिकर्मक मिलाकर तो देखिए। और ज्ञान विज्ञान की दुनिया बड़ी ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा। ज्ञान विज्ञान की दुनिया बड़ी ही खूबसूरत है, इसकी राह में एक कदम बढ़ाकर तो देखिए। इल्म की राह में एक कदम बढ़ाकर देखिए। नफरत का अवक्षेप कैसे न घुलेगा, आप प्यार का अभिकर्मक मिलाकर तो देखिए। धन्यवाद। देखिए, ये कवि की ही क्षमता है जो विज्ञान की भाषा को भी कविता बना देता है। अभिकर्मक और अवक्षेप ऐसे शब्द हैं जो कविता में प्रयोग नहीं किए गए, लेकिन इन्होंने भी इसे कविता बना दिया। बहुत अच्छा लगा, आपने विज्ञान को कविता भी बना दिया। बहुत 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 साधुवाद आपको। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये सच्ची कहानियां हैं,
उन किसानों की जिन्होंने अपने संघर्ष, हौसलों और हिम्मत से धरती के सीने पर लिख दी अपने जज्बात की कहानी और दूसरों के लिए बन गए एक मिसाल। कामयाबी की मिसालें डीडी किसान चैनल पर सोमवार से बुधवार शाम 4:30 पर। कविता और कवि सम्मेलन श्रोताओं जीवन का परिष्कार करते हैं। जब भी हम कविता और कवि सम्मेलन के संपर्क में आते हैं, हमारे जीवन के परिष्कार का प्रारंभ होता है। बहुत बड़े गीतकार रामोतार त्यागी जी ने लिखा है कि खड़ी हैं बाह फैलाए हुए मजबूत चट्टाने, कि खड़ी हैं बाह फैलाए हुए मजबूत चट्टाने, मचलती आंधियां अपनी कमाने हाथ में ताने, और गजब का एक सन्नाटा, कहीं पत्ता नहीं हिलता, और किसी कमजोर तिनके का समर्थन तक नहीं मिलता, और कहीं उन्माद हंसता है, कहीं उम्मीद रोती है, यहीं से बस यहीं से जिंदगी आरंभ होती है। तो जहां से जिंदगी आरंभ होती है श्रोताओं, कविता का प्रारंभ भी वहीं से होता है। श्री विजय किशोर मानव जी बहुत सच्चे कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, और उसके साथ साथ में वो बहुत अच्छे मानव हैं। जैसा कि नाम इन्होंने भी अपना रख लिया है या किसी ने इनका रख दिया है, ये तो शोध का विषय है। मैं श्री विजय किशोर मानव जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे इस किसान कवि सम्मेलन में, किसान कवि गोष्ठी में रस घोलने की प्रक्रिया का प्रारंभ करें। और श्रोताओं, आपसे भी मैं निवेदन करती हूँ इनके स्वागत में जोरदार तालियां बजाएं श्री विजय किशोर। मैं 2 छंद पढ़ना चाहता हूँ। किसान है, उसका भी मन है, वो खुशियों में रहता है, कम में भी खुश रहे, आनंद में रहे। ऐसे 2 छंद थोड़ा ब्रज भाषा के निकट हैं, लेकिन मैं गुनगुना के पढ़ूंगा, आपको अच्छा लगना चाहिए। मेरा उद्देश्य उन तक इस रूप में भी पहुंचना है। और किसान अच्छा होगा, खेती अच्छी होगी, दुनिया अच्छी होगी, तब जब हम उसे रेखांकित करें, उसकी तमाम परिस्थितियों को देखें और उनके हल ढूंढने की कोशिश तभी होगी जब हम उनकी तमाम समस्याओं से मिलेंगे, बात करेंगे उनकी। तो मैं पहले तो ये छंद सुनाता हूँ, फिर देखता हूँ एक कविता कोई और सुनाता हूँ। वसंत का एक छंद है जी, स्वागत। एक शब्द चित्र है, अच्छा लगना चाहिए। भीगी सी जुन्हाई भर लाई बावरे से रंग, भीगी सी जुन्हाई भर लाई बावरे से रंग, ऐसी बहकी है हवा चुनरी उड़ाई है। सारी रात पढ़े पतियां ये अखियां निगोड़ी, सुनोपन भेंट भेंट से जो शर्माई है। ओ कैसी तूने बांसुरी बैठी निंदिया है, माहुरी लगाए मांग भरे, बैठी निंदिया है, माहुरी लगाए मांग भरे, बोले बिछुआ तो लगे बाजे शहनाई है। क्या बात है, वाह वाह वाह। निंदिया है, माहुरी लगाए मांग भरे, बोले बिछुआ तो लगे बाजे शहनाई है। कैसी तूने बांसुरी बजाई ऋतुराज, पोर पोर प्यासी सुर में समाई तरुणाई है। और एक चैत का छंद है, क्योंकि ये सजना संवरना, इंतजार करना, ये सारा कुछ अभी भी उनके पास है थोड़ा थोड़ा। चैत का एक छंद सुने। चैत के मास अजानी सिटी से लिए बौराए फिरें घर द्वारे, और बाजी उठे चुरियां तो लगे, उठी आए हैं ज्वार जिया में हमारे, और टेसू के रंग उड़ाए बयार, उड़े चरा मन होए उघारे, और फाग के रंग रंग्यो मन झूमे लिखे मनुहार पिया के सारे। बहुत अच्छा। तो मैंने कहा कि ये गोष्ठी में जो चिट्ठी हमको मिली उसमें वसंत लिखा था, तो वसंत का पक्ष तो ये हुआ। और किसान का 12-15 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं बिना गाए। घुरहू के घर चना चबने, ये स्थितियां हैं
इन्हें बदलना होगा। घुरहू के घर चना चबेना, 56 भोग प्रधान के, झुलसे हुए करील दूर से भीट ताकते पान के। बहुत अच्छा। घुरहू के घर चना चबेना, 56 भोग प्रधान के, झुलसे हुए करील दूर से भीट ताकते पान के। कर्जे में है गांव समूचा, सांसें जैसे मछली जाल फंसी। कर्जे में है गांव समूचा, सांसें जैसे मछली जाल फंसी। दिन कुछ ऐसे कटें कि जैसे चढ़े कलाई चूड़ी कसी कसी। दिन कुछ ऐसे कटें कि जैसे चढ़े कलाई चूड़ी कसी कसी, और चेहरों पर झुर्रियाँ के जैसे खेत कटे हों धान के। घुरहू के घर चना चबेना, 56 भोग प्रधान के। किसानों का जो संघर्ष है, जो रोज़मर्रा की दिनचर्या है, जो उनकी घुटन है, जो संतरास है, उसे आदरणीय विजय किशोर मानव जी ने अपने नवगीतों में अभिव्यक्त किया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा आयोजन वसंत पंचमी के अवसर पर है, तो मेरे पास में ही वसंत बैठा हुआ है, जिसे मैं बहुत शिद्दत से अनुभूत कर रही हूँ, और उस अनुभूति को अभिव्यक्ति बनाने के लिए उसे मैं आवाज़ देती हूँ। अनुभूति चतुर्वेदी जी। मेरे किसान भाइयों के लिए समर्पित कविता है। ये हाथ तुम्हारे सोना बिखेरते हैं। विश्व के हृदय पटल पर खुशहाली बिखेरते सदियों से खलियानों को, ये हाथ तुम्हारे ही हैं। विश्व के हृदय पटल पर खुशहाली बिखेरते सदियों से खलिहानों को, ये हाथ तुम्हारे ही हैं। मिट्टी को खोदते, हल चलाते, तपती गर्मी में भट्टी में जल रहे, ये तुम्हारे ही हाथ हैं। मिट्टी को खोदते, हल चलाते, तपती गर्मी में भट्टी में जल रहे, तुम्हारे ही हाथ हैं। ये करिश्माई सूरज से चमकते। देखिए हमारे किसानों के कैसे दमकते रहते हैं सुबह से शाम। ये करिश्माई सूरज से चमकते हैं, सुबह से शाम तक पसीने से लथपथ, मेहनत में मिठास उड़ेलते, तुम्हारे ही हाथ हैं। उनकी खुशबू सब लेते हैं अनाज में, उनकी खुशबू सब लेते हैं अनाज में, ये मिटाते हैं भूख सबकी, हमारे अन्नदाता हैं। इनकी खुशबू सब लेते हैं अनाज में, ये मिटाते हैं भूख सबकी, हमारे अन्नदाता हैं। और एक दूसरा रूप देखिए इनका, धर्म जाति से परे सबको खुशियाँ देखते। किसान का कोई धर्म मैं नहीं जानती, कोई जाति नहीं है, उनका धर्म है परिश्रम, और वो मानवीयता के स्तर पे ही जी रहे हैं। धर्म जाति से परे सबको खुशियाँ देते, ये निर्मल हैं आकाश की तरह। ये निर्मल है आकाश की तरह, इनकी अपनी दुनिया है जिसमें मात्र परिश्रम है। इनकी अपनी दुनिया है जिसमें मात्र परिश्रम है, अभावों में भी खुशहाली इनके जीवन का मंत्र है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। अभावों में भी खुशहाली इनके जीवन का मंत्र है, झेलते झंझावात। आप पीछे देखिए, कपास की खेती से हमारे बहुत किसान भाइयों ने आत्महत्या की और अनेक अकालग्रस्त हुए और सूखा पड़ा, उन्हीं के लिए समर्पित। झेलते झंझावात, आंधी तूफान, सूखा पाला, निडर रहते हैं तब भी ये अपनी कुटियों में। ये सब कुछ झेलते हुए भी निडर हैं। झेलते झंझावात, आंधी आकाश सूखा पाला, निडर रहते हैं अपने मकानों में। मुश्किलें इनकी जीवन की परछाई हैं, मुश्किलें इनके जीवन की परछाई हैं। हर ऋतु सहना इनकी नियति है, हर ऋतु सहना इनकी नियति है। फिर भी हरियाली बिखेरते हमारे जीवन में, हे धरती के खलिहानों के सोना बिखेरते हाथ, तुम्हें संपूर्ण भारत नमन करता है। अनुभूति जी ने जीवन के विविध पक्षों को अपनी कविता के माध्यम से हमारे सामने अभिव्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात,
देश के हर रंग की, बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। आज के कवि सम्मेलन में विचार मनोरंजन के कंधे पर सवार होकर श्रोताओं के सामने पहुंच रहे हैं। राधे श्याम प्रगल्भ जी ने लिखा है कि रात के अंधेरे में न कोई ऐसा काम करो। क्या दिशा देती है कविता कि रात के अंधेरे में न कोई ऐसा काम करो, मुंह जो छिपाना पड़े दिन के उजेरे में, और दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद नहीं आए तुम्हें रात के अंधेरे में। तो कविता कभी निराश नहीं करती, वो निराशा में भी आशा का संचार करती है। तो निराशा में आशा का संचार कराने के लिए हमारे बीच में श्री राकेश दुबे जी उपस्थित हैं। ये जोरदार तालियां बजाएं राकेश दुबे जी। कविता का नाम दिया है बनन में बागन में बिगड़यो बसंत है। बिगड़यो बनन में बागन में बिगड़यो बसंत है। वाह वाह, रीमिक्स बना दिया आपने जी। कीर्ति जी सुनिए कि मलयानिल, हम लोग अपेक्षा करते हैं बसंत में शीतल मंद सुगंध हवा बहेगी। मलयानिल झंझावातों सी हूक रही, व्याकुल मैना कातर स्वर में कूक रही, नई कोपलों पर, बेचैन जी, नई कोपलों पर पतझड़ का साया है, ये कैसा बसंत आया है। वाह वाह। नई कोपलों पर पतझड़ का साया है, ये कैसा बसंत आया है, ये कैसा बसंत आया है। वैज्ञानिक प्रगति से मधुमक्खियां अब छत्ते पर पहुंच नहीं पाती। सुनिए कि मधुमक्खी छत्ते का रास्ता भूल रही, सरसों के खेतों में पॉपी फूल रही, गाछ आम का नहीं, गाछ आम का नहीं, मनुज बौराया है, ये कैसा बसंत आया है, ये कैसा बसंत आया है। हमारे शर्मा जी ने कहा, पटसारिया जी ने, फूलों की संकर किस्में हैं फूल रही, फूलों की संकर किस्में हैं फूल रही, भौरों की लाशें डालों पर झूल रही, भौरों की लाशें डालों पर झूल रही, तितली की उड़ान हरने को कुटिल पतंगा आया है, ये कैसा बसंत आया है, ये कैसा बसंत आया है। हम लोग जानते हैं कोयल कूकती है बड़ी मधुर सुर में, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे कि वास्तव में कोयल नहीं कूकती, हमेशा मेल कोयल जो है वो कूकता है। ये ध्यान रखिए, कोयल कूकती नहीं, कोयल कूकता है। सुनिए, कोयल भी कर्कश स्वर में है कूक रहा, कोयल भी कर्कश स्वर में है कूक रहा, और पपीहे का पीऊ पीऊ स्वर डूब रहा। सूरज बैसाखी सा तपता, क्लाइमेट चेंज, सूरज बैसाखी सा तपता, चांद का मुंह कुम्हलाया है, ये कैसा बसंत आया है। वाह वाह, ये कैसा बसंत। बहुत अच्छा, वाह 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 राकेश जी, बहुत अच्छा। नए नए शब्दों का प्रयोग करके अभी राकेश दुबे जी ने अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया। चलो जिंदगी का खोजें कोई जवाब हम तुम, चलो जिंदगी का खोजें कोई जवाब हम तुम, गुमनाम जंगलों में रोपें गुलाब हम तुम, किसी झील की तरह से ये बेकरार आंखें, चलो बैठ कर के चुन लें उनमें से ख्वाब हम तुम। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती बाड़ी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं।
कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। कविता जीवन के आंखों से ख्वाब चुराने का काम करती है। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को। 2 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि सड़क चलते मुसाफिर को भी जब पानी पिलाते थे, सड़क चलते मुसाफिर को भी जब पानी पिलाते थे, हमारे गांव वाले साथ में मीठा खिलाते थे। वाह वाह। और एक दोहा सुनिएगा कि नगर फैलते जा रहे मिटते जाते खेत, नगर फैलते जा रहे मिटते जाते खेत, सोचो कल क्या खाएंगे ईंटें या फिर रेत। और एक छंद मुक्त कविता में सुनाना चाहूँगा। ग्रामीण संस्कृति, हमारी भारत की असली जो संस्कृति है, हमारे जो जीवन मूल्य हैं, उनसे जुड़ी एक कविता, छंद मुक्त कविता है। शीर्षक है वे लोग। वे लोग कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने। कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने। छतों पर बिखेरते थे बाजरे के दाने की आकर चुग सके चिड़िया। वे घर के बाहर बनवाते थे एक हौदी कि आते जाते प्यासे जानवर पी सके पानी। भोजन प्रारंभ करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा। सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से पत्ती तक। कि सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से पत्ती तक, कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। क्या बात। वाह वाह वाह। कि सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से पत्ती तक, कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। जब चिड़ियों के झुंड आ जुटते थे उनकी फसलों पर, तो वे उन्हें भगाने की बजाय कहते थे राम की चिड़ैया राम के खेत, और खावरी चिड़ैयों भर भर कि जब चिड़ियों के झुंड आ जुड़ते थे उनकी फसलों पर, तो वे उन्हें भगाने की बजाय कहते थे राम की चिड़ैया राम के खेत, और खावरी चिड़ैयों भर भर पेट। वे अपनी तरफ से शुरू कर देते थे बात, अजनबी से पूछ लेते थे उसका परिचय, जरूरतमंद की दिल खोल कर करते थे मदद। बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान, तो पहुंचा कर आते थे उस मकान तक। कोई भूला भटका अनजान मुसाफिर आ जाए रात बिरात, तो करते थे भोजन और विश्राम की व्यवस्था। संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में, कि संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हों उनकी प्रजाति के कुछ लोग। कि संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हों उनकी प्रजाति के कुछ लोग। काश ऐसे लोगों का बन सकता एक संग्रहालय, कि आने वाली पीढ़ियों के लोग जान पाते कि जीने का एक अंदाज ऐसा भी था। जो हमारे इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं डॉक्टर कीर्ति काले, वो सिर्फ संचालन ही अच्छा नहीं करती, वो बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छे गीत भी सुनाती हैं। देश भर में और देश के बाहर बहुत सारे देशों में उन्होंने अपने गीतों की और अपनी कविताओं की छाप छोड़ी है। मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं इस देश की जानी मानी गीतकार डॉक्टर कीर्ति काले जी को। सबसे पहले वसंत का एक छंद सुनाती हूँ। अनंग कहते हैं कामदेव को, जो फूलों के बाण चलाता है और उसका निशाना कभी भी खाली नहीं जाता। पंक्तियां सुनिएगा। कि फूल बाण ले धरा पे, कि फूल बाण ले धरा पे उतरा अनंग, अंग अंग में उमंग का हुलास भरने लगा। फूल बाण ले धरा पे उतरा अनंग, अंग अंग में उमंग का हुलास भरने लगा। पहली बहार पर रूप का निखार पीली ओढ़नी की ओट से इशारे करने लगा। अल्लढ़ अबोध आयु का सिंगार देख देख, कि अल्लढ़ अबोध आयु का सिंगार देख देख
आईना भी आज बनने संवरने लगा, अल्लड़ अबोध आयु का सिंगार देख देख आईना भी आज बनने संवरने लगा। पोर पोर में बजे मृदंग जल तरंग, बौर बौर से बसंत का पराग झरने लगा। पोर पोर में बजे मृदंग जल तरंग, बौर बौर से बसंत का पराग झरने लगा। एक वासंती गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, मुझे आदेशित कीजिएगा, मैं गीत आपके सामने सुनाती हूँ। कि तोड़ कर चट्टान फूटे सैकड़ों झरने, तोड़ कर चट्टान। सृष्टि की समस्त जड़ताओं से विद्रोह का नाम ही है वसंत, सात्विक विद्रोह का। कि तोड़ कर चट्टान फूटे सैकड़ों झरने, टेसुओं पर खिल गए दहके हुए अंगार, फिर उठे सोए समंदर में सुलगती खुशबुओं के ज्वार। तोड़ कर चट्टान फूटे सैकड़ों झरने, टेसुओं पर खिल गए दहके हुए अंगार, फिर उठे सोए समंदर में सुलगती खुशबुओं के ज्वार। पंक्तियां महसूस करना। कि रंग उभरा कल्पनाओं में, रंग उभरा कल्पनाओं में, घुल गया चंदन हवाओं में, रंग उभरा कल्पनाओं में, घुल गया चंदन हवाओं में, और मिल गई बेहोशियां आकर होश की सारी दवाओं में, और भावनाओं की उठी जयमाल के आगे, भावनाओं की उठी जयमाल के आगे, आज संयम सिर झुकाने को हुआ लाचार, फिर उठे सोए समंदर में सुलगती खुशबू के ज्वार। और इस बोराए हुए वसंत का स्पर्श कैसा होता है, इस स्पर्श को अनुभव कीजिएगा। कि छू लिया जो रेशमी पल ने, छू लिया जो रेशमी पल ने, बिजलियां जल में लगी जलने, छू लिया जो रेशमी पल ने, बिजलियां जल में लगी जलने, और प्रश्न सारे कर दिए झूठे, दो गुलाबों के लिखे हल ने, और तितलियों ने आज मौसम के इशारे पर, तितलियों ने आज मौसम के इशारे पर, फूल की हर पंखुड़ी का कर दिया श्रृंगार, फिर उठे सोए समंदर में सुलगती खुशबुओं के ज्वार, फिर उठे सोए समंदर में सुलगती खुशबुओं के ज्वार। और अंतिम स्पर्श है इस गीत का। कि लड़खड़ाई सांस की सरगम, लड़खड़ाई सांस की सरगम, गुनगुना कर गीत गोविंदम, और झिलमिला कर झील के जल में, और उजली हो गई पूनम, और रंग डाला फिर हठीले शाम ने आकर, रंग डाला फिर हठीले शाम ने आकर, राधिका का हर बहाना हो गया बेकार, फिर उठे सोए समंदर में सुलगती खुशबुओं के ज्वार, तोड़ कर चट्टान फूटे सैकड़ों झरने, टेसुओं पर खिल गए दहके हुए अंगार, फिर उठे सोए समंदर में सुलगती खुशबुओं के ज्वार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये गोष्ठी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने की प्रतीक्षा कर रही है।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के दूसरे राष्ट्रपति, वो जब इंग्लैंड गए तो वहाँ के पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपको हमारा देश कैसा लगा। तो राधाकृष्णन जी ने जवाब दिया, अंग्रेजों, तुम्हारे देश ने बहुत उन्नति की है। यहाँ के लोगों ने मछली की तरह पानी में तैरना सीख लिया है, चिड़िया की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया है, लेकिन जिस दिन यहाँ का मनुष्य की तरह धरती पर चलना भी सीख जाएगा, उस दिन तुम्हारा देश स्वर्ग बन जाएगा। तो कविता मनुष्य को मनुष्य की तरह धरती पर रहना सिखाती है। और जो हमारे देश में जितनी ऋतुएं हैं, जितने फल हैं, जितने उत्सव हैं, जितने तीज हैं, जितने त्योहार हैं, वैसे किसी भी देश में नहीं है। वो सारे उत्सव, सारे मौसम, सारे त्योहार तभी सार्थक होते हैं जब हमारा किसान खुश होता है, जब खेतों में फसलें लहलहाती हैं, वसंत का मौसम आता है। तो हमारे इस कवि गोष्ठी में जो साक्षात वसंत बनकर बैठे हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। आज देखिए, पहली बार मैंने इनको पीली शर्ट में देखा है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे देश के गांव, हमारे देश के किसान हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान होते हैं। चार पंक्तियां पहले निवेदित करता हूं। कहता हूं कि वो सड़कों के किनारे के शजर की छांव छूता है, वो सड़कों के किनारे के शजर की छांव छूता है, वो सड़कों पर खड़े पेड़ों की अक्सर छांव छूता है। नगर और गांव लिखे हों तो पहले गांव छूता है, नगर और गांव लिखे हों तो पहले गांव छूता है, नगर और गांव लिखे हों तो पहले गांव छूता है। कुंवर इस दौर में भी उसकी आंखों में शराफत है, वो झुककर आज भी अपने बड़ों के पांव छूता है, वो झुककर आज भी अपने बड़ों के पांव छूता है। किसान से क्या क्या बातें नहीं सीखी जा सकती। मित्रों, दुनिया में अगर हर इंसान के पास तीन चीज़ें हों, एक प्यार, एक परिश्रम और एक परोपकार, अगर 3 P's हैं, ये 3 पा हैं आदमी के पास, तो ज़िंदगी बहुत विकास करती है। किसान से ये बात सीखी जा सकती है। वो पौधों से प्यार करता है, वो पसीना बहाता है, सिंचित करता है उसको, और किसान अपने फसल को दूसरों को अर्पित कर देता है। तो प्यार, परोपकार और परिश्रम, तीनों चीज़ें किसान के अंदर दिखाई देती हैं। एक किसान खड़ा खड़ा कहीं गा रहा है, अब ये महसूस कीजिए क्या गा रहा है, वो मैं गा रहा हूँ आपके सामने। स्वागत डॉक्टर। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी, छंद देखिएगा। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे। हम दुनिया में क्या देखकर जाते हैं, देखें। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे, मधुरित आई तो फूल बने मधुमस्त बहारों के छींटे। सावन आया तो झूलों को मिल गए मल्हारों के छींटे, बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे। तू भी कुछ नई उमंगों से, अपने जीवन के रंगों से, हर नई सुबह को सिंदूरी श्रृंगार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ इस गीत की। जी स्वागत। किसी ने पूछा कि आप, मुझसे पूछा कि आपका नाम है, तो नाम तो है कुंवर बेचैन, लेकिन आप
लगते नहीं कि आप बेचैन से हो। तो मैंने उन्हें एक जवाब दिया, मैंने मित्रों सभी का ध्यान खिलते हुए फूलों की तरफ जाता है, किसी का भी ध्यान मुरझाए हुए फूलों की तरफ नहीं जाता। आप भी 2-4 दिन मुरझा के देख लीजिएगा, आपके पास आपके यार दोस्त भी आना बंद कर देंगे। इसलिए मुस्कुराते रहें, गम तो सबके पास हैं, दुख सबके पास हैं, लेकिन गमों को दूर करने की कोशिश करते हैं, मुस्कुराते रहें, क्योंकि बहुत विरोध है सारे संसार के अंदर। जैसे कि 2-4 बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। जमाना तो इस प्रकार का है, लेकिन फिर भी उनसे क्यों घबराएं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, भले ही पत्थर उठा लिए हों, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। सकारात्मक सोच के व्यक्ति होते हैं तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। बल्कि यहाँ भी तक कह सकता हूँ मैं कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब। खास पंक्तियां पढ़ता हूँ, बिल्कुल नकारात्मक स्थितियों की पंक्तियां हैं, लेकिन सकारात्मक बन जाती हैं अगर हम चाहें तो। कहता हूं कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कोई घर बना लिए। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। तब कहता हूँ सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, हंसते खिलते फूलों को ही जग की आँखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आँखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आँखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। तू भी सांसों के सुमनों से, मन की धड़कन की छुअनों से, गूंगी घायल वीणाओं को झंकार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। तू प्यार के छींटे देता चल, तू प्यार के छींटे देता चल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी। श्री चंद्र प्रकाश पटसारिया जी के कृषि विज्ञान पर आधारित गीत से प्रारंभ हुई ये गीत गोष्ठी वसंत के पूरे खिलने पर समाप्त हुई, बल्कि सार्थक हुई ऐसा कहना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। आदरणीय कुंवर बेचैन जी ने पूरा वसंत इस स्टूडियो में आमंत्रित कर लिया, खिला दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार स्याही ने कलम से कहा कि तुमने मुझसे लिख लिख कर हजारों कागज काले कर दिए, लेकिन मुझसे कभी भी ऐसा कुछ भी मत लिख देना जिससे तुम्हारा मुंह काला हो जाए। एक बार जलती हुई मोमबत्ती में धागे ने मोम से कहा कि मैं तो जल रहा हूँ पर तू क्यों पिघल रहा है, तो मोम ने जवाब दिया कि जिसे दिल में बसा रखा हो उसकी तबाही नहीं देखी जाती। एक बार जलते हुए दीपक से किसी ने प्रश्न किया कि हे दीपक, तू जलता है, उजाला देता है, रोशनी देता है, लेकिन साथ में एक धुएं की लकीर भी छोड़ता चला जाता है, इसका क्या कारण है? तो उस दीपक ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधेरा निगलता हूँ इसलिए कालिख उगलता हूँ।
ये मेरे साथ जितने भी कविगण यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, सारे के सारे समाज के अंधेरे को निगलते हैं, उजाला देते हैं कविताओं के रूप में, लेकिन साथ में कभी कभी थोड़ी सी धुएं की लकीर कालिक के रूप में बाहर भी निकलती है। ये सारा उजाला श्रोताओं आपका है, सारी रोशनी आपकी है। अगर थोड़ी बहुत भी कालिक या थोड़ी बहुत भी धुएं की लकीर आपको दिखाई गई हो तो वो मेरी है, मेरे कवियों की है। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।